चलिए आज हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं और पता करते हैं कि दलितों पर शोषण किसने किया। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उसका ही बेटा राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने का उनका शोषण होता रहा। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए, गुरुकुल चलाते थे वो। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महान ग्रंथ मानी जाती है। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से आते थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण सबके पूजनीय हैं। गीता जैसा ग्रंथ विश्व को दिया। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लव कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। तो ये तो हो गई वैदिक काल की बात स्पष्ट कि कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था, कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, वो बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमी में हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं, वही। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज था, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मावंत ने की थी, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी बाद में सभी क्षत्रिय कहलाए। जिसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज था, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई थी। एक मोर पालने वाले परिवार से वो आते थे और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 सालों तक मौर्य का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्पताल चलाते थे और घोड़ों का व्यवसाय करते थे। 140 देशों पर गुप्ताओं का राज्य था। आज के लिए इतना ही। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बाकी की चर्चा इसी टॉपिक पर कल फिर करेंगे, जो कि और भी दिलचस्प होने वाली है। राधे राधे।